सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाएं वीडियोस सबसे पहले। सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री हनुमान चालीसा जो भी पढ़ेगा उसे सिद्धि की प्राप्ति होगी, अर्थात लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। श्री हनुमान जी की महिमा ऐसी ही है। कल जैसे मैंने कहा था, वे सुग्रीव जी को राज्य भी दिलाते हैं और राम जी से भी मिलाते हैं। विभीषण जी को राम जी से भी मिलाया और राज्य पद भी दिलाया। एक ही साधे सब सधे की उक्ति चरितार्थ होती है श्री हनुमान जी में। तुलसी कपिकय कृपा बिलोकनि खानि सकल कल्याण की। इसीलिए हमारा तो ऐसा विश्वास है, रोगी तन मैली। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज ने अत्यंत सुंदर संकेत कथा प्रसंग के लिए दिया है। नाम भी बड़ा सुंदर, सेवा योग। कर्म भी यदि व्यक्ति को भगवान से जोड़ दे तो वह कर्म योग हो जाता है। भक्ति यदि व्यक्ति को भगवान से जोड़ दे तो वह भक्ति योग है। और ज्ञान यदि व्यक्ति को भगवान से जोड़ दे तो वह ज्ञान योग है। अरे और तो और, श्रीमद् भगवत गीता ने तो इतना सुंदर संदेश दिया कि यदि व्यक्ति के मन का विषाद भी व्यक्ति को भगवान से जोड़ दे तो विषाद योग है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। तो आप विचार करें कि परमात्मा से जोड़ देने वाला विषाद भी योग हो सकता है, कर्म भी योग हो सकता है, भक्ति भी योग हो सकती है, ज्ञान भी योग हो सकता है। तो भगवान से जोड़ देने वाली सेवा भी योग हो सकती है, इसलिए उसका नाम सेवा योग। अच्छा, अब प्रश्न यह है कि सेवा व्यक्ति के मन को भगवान से कैसे जोड़ेगी? तो भगवान श्री राम ने यह संदेश दिया। श्री हनुमान जी से प्रभु ने कहा, हनुमान जी आप जानते हैं मेरा अनन्य सेवक कौन है? सेवक कौन है? श्री हनुमान जी ने जिज्ञासा भरे स्वर में कहा कि प्रभु आप ही समझाइए। प्रभु ने कहा कि जिसकी मति में ऐसा निश्चय हो और वह निश्चय कभी डिगे नहीं। मति न टरे हनुमंत। क्या निश्चय हो कि मैं तो सेवक हूँ और मैं जिन जिन की सेवा कर रहा हूँ वे चर अचर जितने भी प्राणी हैं वे सब मेरे परमात्मा के स्वरूप हैं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान, बस हम जिसकी सेवा करें उसमें यदि हमें भगवान दिखाई दें तो सेवा भी भगवान से जोड़ने वाली हो जाती है और तब सेवा योग बन जाती है। अगर हम जिसकी सेवा कर रहे हैं
उसको दीन समझकर सेवा कर रहे हैं, दुखी समझकर सेवा कर रहे हैं, तो सेवा धर्म बन जाती है। माता पिता की सेवा करते हैं तो सेवा कर्तव्य बन जाती है। दीन दुखी पर दया के भाव से की जाने वाली सेवा धर्म है। संबंधी जनों की सेवा करना कर्तव्य है, लेकिन भगवान के भाव से यदि सेवा की जाए तो वह सेवा योग है, वह भगवान से मिलाने वाली है। माता पिता मानकर भी सेवा की जा सकती है, पर माता पिता में भगवान देखकर सेवा की जाए तो यह सेवा योग है। एक महात्मा थे, बहुत मस्ती में आनंद में बैठे, मुस्कुराते रहते। किसी ने कहा कि महाराज क्या कर रहे हो? तो कहा कि बोले भजन कर रहे हैं। भजन? आसन भी नहीं लगाए हो, आंख भी नहीं मूंदे हो, हाथ में माला भी नहीं है। महात्मा बोले इसीलिए तो भजन कर रहे हैं। तो यह कैसा भजन है महाराज? तो महात्मा मुस्कुरा कर बोले कि ये जितने आते जाते प्राणी दिखाई दे रहे हैं, खुदाए खलक, ये ईश्वर का बनाया हुआ संसार, खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर, तस्वीर कहते माला को, खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं, मन का है। खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं, नजर में फिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है। यह दृष्टि, ऐसी दृष्टि। अच्छा, अब एक अद्भुत बात है, सेवा करने से यह भी होता है कि व्यक्ति का मन अभिमान से भर जाता है। और सेवा करने वाले कभी कभी कहते हैं, पूछो इनसे, हमने इनकी जैसी सेवा की किसी ने की? तो सेवा करने वाले का मन अभिमान से भी भरा रह सकता है, और इसीलिए वो कभी नहीं भूलते हैं कि हम सेवक हैं। पर सेवा करने वाले का मन भगवान से भी भरा रह सकता है। यदि सेवा करने वाला व्यक्ति को देखेगा तो मन अभिमान से भर जाएगा, और सेवा करने वाला व्यक्ति जिसकी सेवा कर रहा है उसमें भगवान को देखेगा तो मन भगवान से भर जाएगा, तब सेवा योग बनती है। रामचरितमानस में बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग है। एक उदाहरण, चित्रकूट में अवध निवासी श्री भरत जी के संग भगवान राम को मनाने गए। वहां रहने वाले कोल भी वे कंदमूल फल लेकर आए, सेवा कर रहे हैं, ये स्वीकार कर लो। लोगों ने कहा कि स्वीकार तो कर लेंगे, क्योंकि वन में कंदमूल फल का आहार ही सुलभ हो सकता है, पर इसका मूल्य लेना पड़ेगा। कोलभील बोले हमें मूल्य नहीं चाहिए। तो अवधवासियों ने समझा कि मूल्य कम है, तो देहि लोग बहु मूल लेहि, मोल न ले न ले, देहि लोग बहु देहि लोग बहु लोग बहु लोग बहु। अवधवासी ज्यादा कीमत देते हैं,
पर न ले ही नहीं लेते। तो अयोध्या वासियों ने कहा कि अपने कंदमूल फल वापस ले जाओ। तो कोलभील कहते हैं कि तुम्हें राम जी की सौगंध है जो हमारे इन फलों को वापस करो। फेरत राम दोहाई देहि। अवधवासियों ने कहा कि इतना आग्रह करके भगवान की सौगंध दिलाकर ये फल देकर सेवा क्यों कर रहे हैं। तो दूसरा कोई होता तो ये कहता कि एक तो हम तुम्हारी व्यवस्था कर रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो भूखे मरोगे, वो तो हम हैं जो ले आए। यह भी कह सकते हैं कि वो तो हम हैं जो ले आए, नहीं यहाँ भूखे रहते हैं। पर कुलभील यह नहीं कहते, वे कहते हैं कि अगर आप यह फल स्वीकार कर लोगे तो हम कृतार्थ हो जाएंगे, आप धन्य हो जाएंगे ऐसा नहीं, हम ही कृतार्थ करन लगी तृण फल अंकुर लेहु। हमको धन्य करने के लिए आप यह फल स्वीकार कर लें। यह है सेवा योग का। कब? जब सेवा करने से यह न लगे कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उस पर हमारी कृपा है, बल्कि ऐसा लगे कि जो सेवा स्वीकार कर रहा है उसकी हम पर कृपा है, तब सेवा योग बनता है। जब ऐसा लगे कि भगवान ही इस रूप में सेवा स्वीकार करने आया, भगवान ही वृद्ध के रूप में, रोगी के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, गुरुदेव के रूप में, संत के रूप में, भगवान को आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमारा जीवन धन्य करने के लिए वे रोगी के रूप में, दरिद्र के रूप में नारायण ही तो हैं जो प्रकट हो गए हैं, जो प्रकट हैं। इस तरह स्वामी जी महाराज जी कहते दरिद्र नारायण, दरिद्र में नारायण को देखें। ये महापुरुषों की दृष्टि है, उन्हें दरिद्र में नारायण दिखता था, उन्हें दरिद्र भी नारायण दिखता था, और हम लोगों को तो नारायण भी दरिद्र लगते हैं। सेवक दाता होता है। हम तो नारायण से भी कहते कि इतना दे दो, है नहीं क्या तुम्हारे पास, हो तो दे दो, कब से मांग रहे। उनको दरिद्र में नारायण दिखाई देता, हमें नारायण भी दरिद्र लगते हैं। रोगी में नारायण, रोगी रूप में भगवान ही आए हैं, वृद्ध के रूप में भगवान ही आए हैं। आहा। और जब मन भगवान से भर जाए और फिर जो सेवा होती है तब वह सेवा योग है। पूज्य महाराज श्री ने दो आदर्श हम लोगों के सामने रखे हैं, एक है श्री हनुमान जी और एक है श्री भरत जी। श्री भरत जी सदगृहस्थ हैं और श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी विरक्त संत हैं, और भरत जी सदगृहस्थ संत हैं। लेकिन भगवान राम जब जब हनुमान जी को देखते हैं तब तब उन्हें भरत जी याद आ जाते हैं।